नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की अनेक परियोजनाओं की सौगात देने के बाद वहां पर लोगों को संबोधित भी किया। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा तो अनुच्छेद 370 ही था, जिसे अब हमने दूर कर दिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर में भर्ती किए गए लगभग 1,500 सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। तो किस तरह से जम्मू कश्मीर को विकास की सौगातों के साथ संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम हो रहा है, आज की चर्चा इसी पर करेंगे। जुड़ेंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अब जम्मू में आईआईटी भी है और आईआईएम भी है, और इसलिए लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। आज यहां आईआईटी जम्मू के एकेडमिक कॉम्प्लेक्स और हॉस्टल का लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ आईआईटी भिलाई, आईआईटी तिरुपति, ट्रिपल आईटी डीएम कुर्नूल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल कानपुर, उत्तराखंड और त्रिपुरा में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस का भी लोकार्पण किया गया है। आज आईआईएम जम्मू के साथ साथ आईआईएम बोध गया बिहार में और आईआईएम विशाखापट्टनम कैंपस आंध्र में, उसका भी उद्घाटन यहीं से हुआ है। इसके अलावा आज एनआईटी दिल्ली, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी दुर्गापुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईएसईआर बहरमपुर, ट्रिपल आईटी लखनऊ जैसे उच्च शिक्षा के आधुनिक संस्थानों में एकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, ऐसी कई सुविधाओं का भी लोकार्पण हुआ है। जम्मू कश्मीर देश का ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहे हैं। इनमें से एक एम्स जम्मू का उद्घाटन आज करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज देश भर में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर भी किसी से पीछे नहीं है। आज जम्मू एयरपोर्ट के विस्तार का काम भी शुरू हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी को रेल से जोड़ने का सपना भी आज और आगे बढ़ा है। श्रीनगर से संगलदान और संगलदान से बारामूला के लिए ट्रेनें चली हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर से ट्रेन में बैठकर लोग पूरे देश के सफर पर निकल पाएंगे। आज वो पूरे देश में रेलवे के बिजलीकरण का इतना बड़ा अभियान चल रहा है, उसका बड़ा लाभ इस क्षेत्र को भी मिला है। आज जम्मू कश्मीर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। इससे प्रदूषण को कम रखने में बहुत मदद मिलने वाली है।
आज अनेक सड़कों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इसमें श्रीनगर रिंग रोड का दूसरा चरण भी शामिल है। ये जब बनकर तैयार होगी तो मनसबल झील और खीर भवानी मंदिर आना, वहां जाना और आसान हो जाएगा। जब श्रीनगर बारामूला उरी ये हाईवे का काम पूरा होगा तो इससे किसानों और टूरिज्म सेक्टर को और ज्यादा लाभ होगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, इसके विस्तार से जम्मू और कटरा के बीच की सुविधा और बेहतर होगी। जब ये एक्सप्रेस वे बनकर तैयार होगा तो जम्मू और दिल्ली के बीच आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। आज यहां सैकड़ों नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। मैं सभी नौजवान साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो ये प्रधानमंत्री के संबोधन की खास बातें आपने सुनी और हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रधानमंत्री ने जो लाभार्थियों से बातचीत की तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही लाभार्थियों की। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। तो प्रधानमंत्री जम्मू दौरे पर थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के साथ संवाद भी किया। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ मिलने से उनका जीवन आसान बन गया है। रियाज अहमद, बताइए, अपने बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रियाज अहमद कोहली है। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक दूर दराज इलाका अंतरवाली में रह रहा हूं। सर, हमें पानी की बहुत दिक्कत थी। हमारी औरतें और बच्चे एक नदी से पानी लाते थे सर, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था सर। जैसे ही सर जेजीएम स्कीम आई तो उसका हमें लाभ मिला। तो आज हमारे हर घर में पानी चल रहा है सर, हर घर में नल है सर। तो हमारे उसकी वजह से हमारे बच्चे भी अब टाइम पे स्कूल पे पहुंचते हैं और हम साफ पानी पीते हैं। हमारी सेहत भी ठीक है। गांव के सभी घरों को अब कनेक्शन हो चुका है, काम पूरा? जी बिल्कुल हो चुका है सर। तो सब माताएं बहनों के मेरे बहुत आशीर्वाद मिलते होंगे, क्योंकि माताओं बहनों के लिए पानी एक सबसे बड़ी चिंता का विषय होता है और सबसे ज्यादा मेहनत भी उनको करनी पड़ती है। तो मैं तो हर माँ को मदद करने के लिए ये पानी पहुंचा रहा हूं। तो सब माताएं बहनों को पता है, आशीर्वाद मिलेंगे मुझे। वो सर आपको दुआएं दे रहे हैं सब लोग जिनको आज तक पानी नहीं मिला। तो आज पानी ही जिंदगी है इंसान की सर। अच्छा, आपके यहाँ और कौन कौन सी योजनाएं आई हैं जिसका पता है? सर मैं गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं और हम जंगल के बीच में रह रहे हैं सर। तो सर जैसे ही 2019 के बाद आर्टिकल 370 के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में सर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ सर, तो हमने उसका लाभ उठाया। तो हमें आज मालिकाना हकूक मिल रहे हैं सर। हम खुशी से अपनी जमीन पे रह रहे हैं। आज हम समझ रहे हैं कि हम अपने घर में रह रहे हैं। देखिए, आपको शायद पता होगा नहीं, क्योंकि आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे। मैं करीब पिछले 40-50 साल से जम्मू कश्मीर से मेरा नाता रहा है और पहले जब यहां संगठन के काम में आता था तो ज्यादातर गुर्जर परिवार के लोग ही मुझे संभालते थे। मेरी सारी खातिरदारी गुर्जर परिवार करते थे। तो मैं आप लोगों से बहुत निकट जुड़ा रहा। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके यहां इतना दूर सुदूर जंगलों में भी पानी पहुंचा है। सर ये बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं। आज तक तो मेरी औकात सर एक एमएलए तक बात करने की नहीं थी। इसकी तो बहुत खुशी है, क्योंकि एक गांव से निकल के आके मैं देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा हूं। इसके लिए आपका ये बड़ापन है सर, मौका दिया आपने। और भी सर हमारे गाँव में बहुत सारी स्कीमें हैं जिनका
गुज्जर लोगों ने या खासकर बैकवर्ड लोग हैं जो सर जिन्होंने फायदा उठाया। जैसे उज्ज्वला स्कीम है सर, मैंने खुद कनेक्शन लिया है सर, और गांव के जितने भी लोग हैं सब ने कनेक्शन लिया है सर, और उसकी सब्सिडी भी हमारे अकाउंट में आ रही है सर। तो हमारा टाइम भी बच गया सर, और हमारा पैसा भी बहुत कम खर्च हुआ सर। और उस सबसे बड़ा जो आपने सर काम किया, जिसको देश के लाखों और करोड़ों लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर, कि हम जैसे गरीब लोगों के पास सर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे सर। जो गोल्डन कार्ड की सहूलियत हमें मिली सर, तो आज हमारे सारे लोग खुशी से जाके सिर्फ गोल्डन कार्ड दिखा के तो अपना इलाज करवाते हैं। ये सर आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, इसके लिए पूरे देश के लोग आपको दुआएं दे रहे हैं सर, बड़ी खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लाल मोहम्मद जी नमस्ते। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। हमारी तरफ से मैं पूरे पुंछ के अवाम की तरफ से मैं आपको शुक्रिया और स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। लाल मोहम्मद जी जरा अपने बारे में बताइए, सरकार की योजना आपके इतने दूर दूर के गांव तक पहुंची है, आप तक उसका फायदा पहुंचा है, मुझे खुशी हुई। क्या क्या लाभ मिला है मैं जानना चाहता हूं। मेरा नाम लाल मोहम्मद है, गुजर बरादरी से तलक रखता हूं, और हम घर में 6 फरीक हैं, और हमारे दादा परदादा ये सब खानाबदोश लोग थे, और परेशानी हाल में कच्चे मकानों में रहते थे। और मैं गांव दड़ा मोड़ा बॉर्डर पुंछ का रहने वाला हूं, जहां हमने मिलिटेंटी के दौर में बहुत सी परेशानियां मुसीबतें देखी हैं, जहां शेलिंग वगैरह होती है। अब जो PMVY की तहत पैसा मिला है 1,30,000 रुपया, उसके जरिए हमने अपना घर पक्का बना लिया है और खुशहाली से रह रहे हैं। बढ़िया घर बना है, और हाँ पक्का घर बना है, और बढ़िया बना है, जैसा चाहिए था वैसा बना है। बढ़िया घर अच्छा बना है। तो अब तो घर अच्छा बना तो बच्चे भी खुश होंगे। हाँ बच्चे भी खुश हैं, सब ठीक है। ऐसे तो बच्चों के दोस्त भी बहुत आते होंगे। अब घर अच्छा है तो बच्चों के दोस्त भी आते होंगे। हाँ बहुत खुशी में आते हैं। तो फिर उनको भी कुछ खिलाना पड़ता होगा। नहीं, बहुत अच्छे खुशी से रहते हैं, और आपका गुण गाते हैं सभी बच्चे गांव वाले। मोदी जी नारा लगाते चलते रहते हैं छोटे बच्चे रोडों में। प्रधानमंत्री जी, और मैं एक अपनी कौम की तरफ से विकसित भारत का एक नया शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 सतरें। हाँ सुनाइए। हम गुजरिया धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हम गुजरिया धरती मारी मारो हिंदुस्तान, हमना अपना जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरसो, पावे मारा सिर ऊपर रे गोली दे बम बरतो, वफादारी है खून मारा मां यो जाने जग सारो, विकसित भारत मां है आगे मारा शेर जवान, हमना अपनी जान तू प्यारी मुल्क अपना की शान। शुक्रिया, हम सब गांव वाले और मेरे पूरी पहुंच की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद लाल जी, आपने तो क्षमा बात दिया। पूरा देश आज आपको सुन रहा है। बहुत बहुत बधाई और बहुत धन्यवाद आपका। तो ये उद्गार थे लाभार्थियों के। सीधे चलते हैं अपने खास मेहमानों से बात करते हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रफुल्ल केतकर जी जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं, और साथ में आरती टिक्कू जी वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ी हुई हैं। प्रफुल्ल जी बहुत बहुत स्वागत, और आरती जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले आज आरती जी के पास चलता हूँ। आरती जी, साल 2013 में प्रधानमंत्री जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई यहाँ पर क्यों नहीं हो सकते IIT और IIM जैसे संस्थान। आज तोहफा मिल गया, संकल्प से सिद्धि हो रही है जम्मू कश्मीर में। आरती जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ी जो मैं खासियत समझती हूँ वो यही है कि वो अपने वादे के पक्के हैं। जो भी कमिटमेंट उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, उन्होंने पिछले 5 साल में वो करके दिखाया जी। IIT, IIM, एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन जिनकी कल्पना मेरी जनरेशन तो नहीं कर पाई,
और हम लोग शायद उतने खुशकिस्मत नहीं थे कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी होते तो शायद हम लोगों को भी उसका बेनिफिट मिला होता है बिल्कुल। इसका। लेकिन जो नई जनरेशन्स है जो पिछले 10 साल से आईआईएम्स और आईआईटीज के जो ख्वाब देख रहे थे उनके सपने साकार होते दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू, खासकर मैं कहूंगी, एक ऐसा रीजन जिसने भेदभाव 70 साल देखा, परिवार का जो एक पॉलिटिक्स, जो राजनीति खेली जाती थी कांग्रेस की तरफ से, पीडीपी के, और जिसकी वजह से जम्मू बहुत पिछड़ा रहा। जम्मू 70 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं था, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, आईआईटी आईआईएम्स की तो दूर की बात थी। तो मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर की जो नींव प्रधानमंत्री ने 2019 में रखी, 5 अगस्त को जब उन्होंने 270 और 35 से खारिज किया, तो मुझे लगता है उस दिन से लेकर आज के दिन तक, जब आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 32,000 करोड़ रुपए की जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फाउंडेशन स्टोन रखी, तो मुझे लगता है कि एक बहुत, मैं लौटता हूँ, फ्यूचर जम्मू। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास और आपकी और ज्यादा प्रतिक्रिया मैं जरूर लूंगा। प्रफुल्ल जी का रुख करते हैं। प्रफुल्ल सर, प्रधानमंत्री ने आज भी साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 370 ही वो चीज थी जो सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी, अब उसको दूर कर दिया है। और अब देखिए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर विकास के साथ, देश के विकास के साथ कैसा कदमताल कर रहा है। जी बिल्कुल, जिसको स्पेशल स्टेटस के नाम पर बेचा गया था वो विशेष दर्जा नहीं था, बल्कि वो तो विकास में रोड़ा था। 370 के नाम पर 35A का लाना, और इसके कारण आरती जी ने जैसे कहा कि कुछ परिवारों का एक तरीके से मोनोपोली रहना। लेकिन मैं मानता हूं, मतलब प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, और आज स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, रेल हो, इवन एविएशन, पेट्रोल, सारे ही क्षेत्र में इतना बड़ा योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं, लाभार्थियों से बात हुई, आपने अभी सुनाया, लेकिन सबसे बड़ा सर्टिफिकेट तो मुझे लगता है कि खुद फारूक अब्दुल्ला साहब ने दिया है कि हमने तो इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए और इस ट्रेन की कनेक्टिविटी के लिए तो हमने बहुत सारे प्रयास किए थे, ये अड़चने थी, इस सरकार ने उनको पार किया है। मैं मानता हूं कि विरोधी दलों से ऐसा सर्टिफिकेट मिलना, उससे बड़ा ये क्या बड़ा दुर्लभ होता है, ऐसा है ना। बिल्कुल, राजनीति में ये बड़ा दुर्लभ होता है। तो जम्मू कश्मीर को जिन्होंने भी देखा है, जम्मू कश्मीर की राजनीति को देखा है, ये आरती जी ने तो वहां का लोकल अनुभव लिया है, लेकिन यहां से जाने वाले लोगों के लिए भी ये असंभव लग रहा था 5 साल पहले तक कि ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर में हो सकती है। कनेक्टिविटी के मामले में खास करके मुझे लगता है, और जब डिलीवरी ग्राउंड पर होने लगती है तो लोगों को भी विश्वास होने लगता है कि हाँ, 370 के नाम पर हमको जो ठगा गया था वो शायद गलत था और अब हम सही रास्ते पर चल पड़े हैं। तो सामान्य लोगों का वो विश्वास प्राप्त करना, मुझे लगता है मोदी जी की लीडरशिप का एक बड़ी खासियत हुआ। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटूंगा, आरती जी के पास भी और आपके पास भी। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट,
फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को मिल रही हैं सस्ती एवं अच्छी दवाएं, वो भी कम से कम 75% कम कीमतों पर। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत रोजगार के अवसर की भी गारंटी। केंद्र संचालकों को 5 लाख से 7 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता का भी प्रावधान। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन www.janaushadhi.gov.in पर आमंत्रित हैं। तो स्वागत है। ब्रेक के बाद हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे रुख करता हूं आरती जी का। आरती जी, जिस तरह से कि अभी हमने देखा कि लाभार्थियों ने अपने दिल के उद्गार गा करके भी सुनाए, बता कर सुनाए, आज के जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे की यही कहानी है। बिल्कुल, देखिए इसी की बात मैं कह रही थी कि जो आम जनता 70 साल जम्मू कश्मीर में थी, वो जम्मू के अपर रीचेस में देखिए आप राजौरी, पुंछ और कश्मीर के जितने भी एरियाज हैं, गुज्जर इलाके हैं, जो आपने देखे, गुज्जरों से बात की प्रधानमंत्री ने और कहा कि जब वो बहुत 40 साल पहले कश्मीर जाते थे तो गुज्जर ही उनको होस्ट करते थे, गुज्जर लोगों ने ही उनकी सेवा की वहां पे। और सबसे बड़ी बात ये कि गुज्जरों के लिए, पहाड़ियों के लिए जितनी भी परिवारवादी जो पार्टियां थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन इस सरकार में डेवलपमेंट जो है वो बिजली हो, बिल्कुल। एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रफुल्ल जी से भी, जो बात अभी आरती जी जिक्र कर रही थी, प्रफुल्ल जी, परिवारवादी पार्टियां, वहां पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, लेकिन मैसेज पूरे देश के लिए था। बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक विकास का मैसेज तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल मैसेज भी था कि परिवारवादी पार्टियां जो अपने परिवारों के हित के लिए केवल कोई भी काम करती है, और 370 के कारण, चाहे वो जनजाति क्षेत्र हो, चाहे वो फॉरेस्ट एरियाज हो, चाहे वो महिलाओं की संबंधी स्कीम्स हो, दिल्ली से बनती तो थी, वहां पहुंचती नहीं थी। ये जो डिलीवरी वाला मामला है, मुझे लगता है कि उसमें निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर आया है, और ये परिवारवादी पार्टियों का मैसेज, ये पॉलिटिकल मैसेज भी इस बहाने प्रधानमंत्री जी ने समय की कमी है, इसलिए माफी के साथ आप दोनों को अभी यहीं पर मुझे विदा देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल सर जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो इस चर्चा में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।